गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल, जिसका मीनिंग क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। वर्किंग कैपिटल का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जो क्लासेज होगी ये सेमेस्टर 1 वाले के लिए और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है उनके लिए वर्किंग कैपिटल बिजनेस फाइनेंस में होगा। एक बिजनेस फाइनेंस ये हो गया आपको सेम 1 वाले के लिए, सेम 1 के लिए हो गया। और एक आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको आ गया सेम सेकेंड वाले। तो इसका मतलब ये जो क्लासेज है बोथ सेमेस्टर के लिए रिलेवेंट है, सेमेस्टर 1 वाले के लिए और सेमेस्टर 2 वाले के लिए। तो आप लोग देखेंगे आज हम लोग बेसिक बताने को है, बेसिक पे डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल है क्या, कैपिटल का कितना टाइप्स होती है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप लोग क्लास को देखिए अच्छे ढंग से। तो देखिए वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले कैपिटल के बारे में समझते हैं कि कैपिटल होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल होता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो देखिए कैपिटल 2 प्रकार के होगा बेसिक। तो कैपिटल को 2 पार्टों में हम लोग बांटेंगे। एक होगा आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल है, तो देखिए टाइप्स ऑफ कैपिटल में कैपिटल को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला होगा फिक्स कैपिटल, और दूसरा होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब देखिए कैपिटल को हम लोग बेसिक 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा है आपको वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कैपिटल को क्या समझे, बेसिकली 2 पार्टों में बांटेंगे हम लोग। एक होगा फिक्स कैपिटल, दूसरा होगा वर्किंग कैपिटल। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को, क्योंकि ये एक चैप्टर के नेम था। अब देखिए यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोलेंगे किसको, तो देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा आप समझ ले रहे हैं कि फिक्स कैपिटल को बोला गया है फिक्स्ड कैपिटल। कहता है फिक्स कैपिटल मीन्स दैट पार्ट्स ऑफ कैपिटल कहता है फिक्स कैपिटल मीन्स दैट कैपिटल which is used for long term investment of a business concern।
देखिए क्या समझे, फिक्स कैपिटल किसको हम लोग बोलेंगे? फिक्स कैपिटल मीन्स दैट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। मतलब क्या समझे कि फिक्स कैपिटल उस कैपिटल को बोलेंगे जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस कंसर्न में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कैपिटल। इसका उपयोगिता होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, उसको मैं बोलूँगा फिक्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ पा रहे होंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल में समझ गए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल में होगा फॉर एग्जांपल जैसे परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के या लॉन्ग टर्म एसेट्स कहिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स थोड़ा अच्छा होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल में परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक, जैसे कि परचेज ऑफ प्लांट, पहला में होगा परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी, उसके बाद परचेज ऑफ बिल्डिंग में बोल सकता हूँ, परचेज ऑफ बिल्डिंग हो गया। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कोई भी फिक्स एसेट्स, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हम लोग जब परचेज करेंगे तो ये सब कहलाएगा फिक्स कैपिटल। प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, कोई फर्नीचर फिटिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गया, etc। ये सब आपको हो गया फिक्स वर्किंग कैपिटल में। क्या समझे? अभी तक में हम लोग क्या समझे कि कैपिटल को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होगा फिक्स कैपिटल, अनदर होगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल किसको बोला गया है? फिक्स कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस करने कंसर्न। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट, जैसे लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट। या इधर आप यदि लॉन्ग टर्म में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी होगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि शेयर डिवेंचर में आप इन्वेस्टमेंट करने को है, ठीक है, कोई प्रेफरेंस शेयर होगा, इक्विटी शेयर होगा, डिवेंचर होगा, तो ये भी लॉन्ग टर्म है, ये भी फिक्स कैपिटल का ही एग्जाम्पल में आएगा। क्योंकि आप अगर शेयर परचेज कर ले रहे हैं, डिवेंचर परचेज कर ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये भी इसमें एग्जाम्पल होगा। लेकिन मैं बेसिकली जो जनरली होता है उसका मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। दूसरा देखिए वर्किंग कैपिटल, कहता है वर्किंग कैपिटल किसको मैं बोलूँगा वो ज़रा समझिए। तो देखिए कहता है कि वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ ए कैपिटल विच ए यूज फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। मतलब कि वर्किंग कैपिटल जो आपको वर्किंग कैपिटल जो आती है, ये एक ऐसा कैपिटल की पोर्शन है जो डे टू डे बिजनेस को जो एक्सपेंस होती है उसको एक्सपेंस को यूज करने में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू वर्कर, पेमेंट टू एम्प्लॉई, इन सभी चीज़ को एक्सपेंस करने के लिए जिस कैपिटल की इस्तेमाल की जाती है उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से। तो यहाँ पे बोलूँगा मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल मीन्स
that working capital means that part of capital which is used for which is, या यूज्ड लिखे या नीडेड लिखे, विच इज नीडेड भी लिख सकते हैं, विच इज नीडेड, विच इज, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नीडेड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट डे टू डे रिक्वायरमेंट of a business concern is called working, ये दिखाई दे रहा ना, is called वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि किसको बोला जाएगा। देखिए वर्किंग कैपिटल मीन्स, कहता वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नीडेड फॉर मीटिंग डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की भी बारे में डिस्कस करूँगा कि इसी में आ जाता है वर्किंग कैपिटल, चूँकि ये पोर्शन पे ही बेसिकली हम लोगों को डिस्कस करनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैं डेफिनेशन दूंगा कि आईसीए के अकॉर्डिंग किसको बोला गया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो इसलिए आईसीए के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो आईसीए के अकॉर्डिंग बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल मीन्स द फंड अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस and it is represented as excess of current assets over the current liabilities is called working capital management। ठीक है, इसका बहुत सारे डेफिनेशंस है। साथ ही साथ अनदर सेंस में इसको बोलूँ तो वर्किंग कैपिटल बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द फर्म हैव टू मेंटेन फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब ये कि वर्किंग कैपिटल जो होती है एक कैपिटल की वह मिनिमम बैलेंस होती है जो किसी भी फर्म को रखना होता है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उस मिनिमम कैपिटल को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको होगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये उसमें आ रहा है ना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। साथ ही साथ आपको आएगा पेमेंट टू वर्कर, ठीक है। उसके साथ साथ पेमेंट टू एम्प्लॉइज को पेमेंट करना पड़ेगा। साथ साथ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो भी टैक्सेशन होती है
उसको पेमेंट करनी होती है, पेमेंट टू टैक्सेशन, पेमेंट टू टैक्सेशन, ठीक है। etc बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपको आएगा। ये आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और जो भी नोट कर लिए होंगे अपने नोटबुक में अच्छे से इसका नोट्स बनाइए ताकि ज़्यादा बेटर होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का सभी को वक्त दे रहा हूँ। लिख लिए? ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। आई होप कि शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या समझे मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल को 2 पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट है फिक्स कैपिटल, अनदर है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल बोला गया है, फिक्स कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ ए कैपिटल विच ए यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न लाइक परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, furniture, fitting, etc. And another working capital. Working capital means that part of a capital which is needed for meeting of day-to-day operation of a business concern like payment to creditor, payment to workers, payment to employee, payment to taxation, purchase of raw material, etc. बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। इसको मैं बोलूँगा वर्किंग कैपिटल। अब आइए कि वर्किंग कैपिटल का जो डेफिनेशन दिया गया वर्किंग कैपिटल, इस पे आते हैं। ये भी एग्जाम में, जब भी एग्जाम में आएंगे, ठीक ना, तो आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आप लिखिए वहाँ पे व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल पूछेगा तो उसमें वर्किंग कैपिटल को अच्छे से लिखिए कि पहले कैपिटल का मतलब लिखिए। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिर इसके बारे में लिखिए, वर्किंग फिक्स कैपिटल ये है, वर्किंग कैपिटल ये है। उसके बाद फिर ऑथेंटिक, फिर डेफिनेशन दिया गया है सभी के अकॉर्डिंग, वो लिखिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी है। तो मैं आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शायद समझ गए होंगे, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। अब देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। वर्किंग देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में अब मैं बता रहा हूँ कि ये है क्या। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं इसको सीधा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसान होगा। तो देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब देखिए, अकॉर्डिंग टू ICI वर्किंग कैपिटल का जो मतलब है, अकॉर्डिंग टू ICI, यहाँ से मैं चल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ICI बोलिए तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका एक्ट कब था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है 1949। तो आपको वो सब नहीं लिखना है, इसका एक्ट क्या है। तो ये जो बोला है अकॉर्डिंग टू ICI का मतलब देखिए, वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड, अवेलेबल
वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड अवेलेबल, वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड अवेलेबल फॉर डे टू डे, आ रहा है ना ये, फॉर डे टू डे अकॉर्डिंग टू ICA वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, क्या समझे? वर्किंग कैपिटल मीन्स फंड अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन इंटरप्राइज, ये है अकॉर्डिंग टू ICA। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज represented as excess of current, it represented as excess of current assets over current liabilities, it is represented as excess of current assets over current liabilities। ठीक है, ये था आपको अकॉर्डिंग टू ICA। ठीक, बहुत सारे इसका डेफिनेशन है, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग देंगे। जनरली देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखूंगा, वर्किंग कैपिटल means working capital means minimum amount of capital, minimum amount of capital, the firm have to maintain for day to day operation, for day to day operation of business concern। क्या समझे? वर्किंग कैपिटल मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द फर्म हैव टू मेंटेन फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। समझ गए? मतलब कि वर्किंग कैपिटल की वह मिनिमम बैलेंस है जो किसी फर्म को अपने बिजनेस को दिन प्रतिदिन बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब ऑपरेट करने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल को और लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड, इसको बोला जाता है रिवॉल्विंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल और ऑपरेटिंग कैपिटल। समझ गए? इसलिए लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नॉन एज वर्किंग कैपिटल इज आल्सो known as
सर्कुलेटिंग कैपिटल, साथ साथ रिवॉल्विंग कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल क्या समझे कि वर्किंग कैपिटल को अनदर नेम भी है रिवॉल्विंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कैपिटल। ये हो गया वर्किंग कैपिटल। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला होता है, फार्मूला इसका होता है फार्मूला होगा वर्किंग कैपिटल का करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इस बात को हम लोग के जिक्र करनी है, क्योंकि हम लोग पीजी में हम लोग आंसर लिखने वाले हैं, तो इतना ही नहीं लिखेंगे और थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल में एक चीज़ को हाईलाइट कीजिए कि यहाँ पे करंट एसेट्स आ रहा है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे जब ये डेफिनेशंस वगैरह ख़त्म होगा तो फिर नीचे में डिफाइन करके लिखेंगे कि करंट एसेट्स, यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट्स मीन्स दैट एसेट्स विच आर रिलाइजेबल विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद फिर लिखेंगे करंट एसेट्स इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज, स्टॉक इन हैंड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स etc। इस तरह से हम लोग को डिफाइन करके लिखनी है। तो और मैं आगे अब बढ़ रहा हूँ। आई होप फार्मूला शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैं नीचे कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपको वर्किंग कैपिटल का ये। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस में मैं डिस्कस करूँगा कि कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे एग्जाम में। तो आप देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपको होती है, देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल्स। एक होगा करंट एसेट्स का जितने भी आइटम होगा, दूसरा होगा करंट लायबिलिटीज़ का जो भी आइटम होगी। आपको अक्सर एग्जामिनेशन में, पीजी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल इन व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब कि वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ इसका कौन कौन सा, इसका क्या है, ये क्या मैं बोलूँ, वर्किंग कैपिटल और इसका कंपोनेंट, इसका कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कंपोनेंट में आपको आएंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स को डिफाइन करनी है उसका एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के साथ, और करंट लायबिलिटीज़ को भी डिफाइन करनी है विथ एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। आज का मेरा क्लास इतने पे एंड हो रही है। थैंक यू सो मच।